और ये चेहरा जिनकी किस्मत भी आज ईवीएम में कैद होगी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहां नारायणगढ़ पहुंचे हैं। अपने पैतृक गांव मिर्जापुर में परिवार के साथ वोटिंग करेंगे। 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पूर्व सीएम मनोहर लाल वोटिंग कर चुके हैं, वोट डाल चुके हैं। अब इस चेहरे पर भी, क्योंकि आज विधानसभा उपचुनाव है, करनाल सीट पर यहां से उम्मीदवार है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा बदलाव किया। एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने के लिए मनोहर लाल सरकार के खिलाफ लोगों में जो नाराजगी थी, कामकाज को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, उस नाराजगी को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कम करने की कोशिश हुई। और करनाल सीट का हम जिक्र कर रहे थे। करनाल लोकसभा सीट पिछली बार यहां से संजय भाटिया बड़े मार्जिन से जीते थे। कुलदीप शर्मा कांग्रेस के दिग्गज चेहरे उनके सामने थे, लेकिन इस बार कुलदीप शर्मा टिकट के दावेदार जरूर थे, लेकिन टिकट दिव्यांशु बुद्धिराजा को दी गई। हरियाणा ਦੇ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਕਰਨਾਲ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟੱਕਰ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਾਈਵ ਜੁੜਨਗੇ ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੈਲੋ ਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਰੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਹੁੱਡਾ ਤੇ ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਕਾਰ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। लाइव मौजूद ने साडे सहयोगी उमेश, नारायणगढ़ तो तुसी मौजूद हो और नायब सैनी गुरुद्वारा साहब मत्था टेकन आए ने, उसी गुरुद्वारा साहब च तुसी मौजूद हो कि कुछ अज वेखण नूं मिलेगा? बिल्कुल अज मतदान का दिन है और पहला मैं तस्वीर दिखा दा। जिहड़ा मिर्जापुर गांव है, सीएम हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी का, वो पहला मंदिर मत्था टेकिया, हुण वो गुरुद्वारा साहब पहुंचे ने। तस्वीर तुसी देखो सीधी परिवार समेत इत्थे गुरुद्वारा साहिब मत्था टेकन पहुंचे ने और उसके नाल ही मतदान केंद्र है, यानी कि जिहड़ा बूथ है वो इत्थे बिल्कुल नाल ही है गुरुद्वारा साहब दे। तां तुसीं तस्वीर अंदर ही देख सकते हो कि अरदास हुई है, पाठ होया और मैं कोशिश करांगा कि अंदर दी तस्वीरां जिहड़ी हैगी तुहानूं एक बार दिखाण दियां, क्योंकि तुसीं देख रहे हो नायब सिंह सैनी खड़े ने और उन्हां दा परिवार जिहड़ा है, क्योंकि इसे पिंड दे रहण वाले ने नायब सिंह सैनी। मिर्जापुर जिहड़ा पिंड है उत्थों दे मूल निवासी ने नायब सिंह सैनी। पिंड च उन्हां दा घर है और मंदिर तो मत्था टेक के हुण गुरुद्वारा साहब पहुंचे ने। सिख संगतां ने स्वागत किया, फुल्लां दे हार पाए और इस तो बाद हुण वो मतदान, यानी कि जिहड़ी घड़ी अज जिहनूं कहंदे ने कि अज पेपर है, रिजल्ट आएगा 4 तरीक नूं। चोण प्रचार पूरा ताबड़तोड़ होया, भावें पीएम मोदी की रैली होनी या खुद सीएम नायब सिंह सैनी, क्योंकि करनाल विधान सभा चुनाव भी है और लोकसभा का चुनाव भी है इकट्ठा। तो किते ना किते अग्नि परीक्षा जरूर है। अज मतदान का दिन है तो हुण कुछ ही मिनटां चो इत्थों गुरुद्वारा साहब तो निकल के नाल ही जिहड़ा स्कूल है जिथे बूथ नंबर 122 है, जिथे उन्होंने वोट पानी है परिवार समेत, उत्थे पहुंचणगे। ये गुरुद्वारा साहब के अंदर की तस्वीरां तुसीं देख रहे हो और कुछ ही मिनटां विच नायब सिंह सैनी अपने परिवार समेत मतदान केंद्र पहुंचणगे। जिथे ते जिक्र करिए हरियाणा के चुनाव की ऐतकी चुनाव बड़ा दिलचस्प है। जे करनाल सीट की गल करिए, जो एंटी इनकम्बेंसी थी, जो मनोज सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा था, उसी का परिणाम था कि चेहरा बदला गया। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन इस मुख्यमंत्री के पद पर बैठते ही बड़ी चुनौती और जैसा आपने भी कहा कि अग्नि परीक्षा है ये लोकसभा चुनाव। कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ी, लेकिन यहां पर बीजेपी के खिलाफ बहुत सारी चीजें थी हरियाणा में, तो वाकई में अग्नि परीक्षा है। जी देखिए, बिल्कुल हर चुनाव एक तरह से देखिए अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग सिनेरियो में चुनाव होता है। तो 2024 का चुनाव है, बिल्कुल होता ही है कहीं भी आप देखें। लेकिन सवाल ये है सबसे बड़ा कि हरियाणा में जो 10 लोकसभा सीटें हैं, क्या 10 की 10 बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस को कितने मिलेंगे, ये तो देखिए 4 जून को पता चलेगा। लेकिन जो मुकाबले की अगर बात करें तो वाकई मुद्दे भी हैं और जिन मुद्दों पर यह चुनाव लड़ा गया, हरियाणा की बात करें, सरकार लगातार रही मनोहर लाल खट्टर की, और उसके बाद जब सीएम के चेहरे के तौर पर नायब सिंह सैनी को लगाया गया, तो अब इसका असर कितना होगा, क्या जो चेहरा बदला गया उसका असर कितना होगा, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि पिछली बार 10 थी, इस बार क्या वो जो साख है वो 10 की 10 लोकसभा सीटें, क्योंकि साख दाव पर भी है, और कितनी सीटें बचा पाएंगे, क्या एंटी इनकम्बेंसी है, किन मुद्दों पर रही। तस्वीरें आप देख सकते हैं, माथा टेककर नायब सिंह सैनी परिवार सहित बाहर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, अपनी पत्नी के साथ नायब सिंह सैनी माथा टेककर बाहर आ रहे हैं और अभी कुछ ही मिनटों में जो है वो मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे, जो बिल्कुल जो गुरुद्वारा साहब के बिल्कुल साथ ही कोशिश करियो गलबात करियो कि कुछ कहंदे ने नायब वहां पर पहुंचेंगे और बिल्कुल कोशिश करेंगे। लेकिन मतदान केंद्र
मतदान करने के बाद ही वो मीडिया से बात करेंगे, क्योंकि अभी उन्होंने मंदिर में माथा टेका है और उसके बाद वो गुरुद्वारा साहब में माथा टेक कर निकल पड़े हैं। तस्वीरें आप साथ साथ देख सकते हैं। और सबसे बड़ा जो दिन है आज, मत का दान, और सभी से यही अपील है कि मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। लगातार अपील भी होती रही है और ये अपील भी है कि मत का प्रयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा जाएं, वोट डालें। और रही मुद्दों की बात, मसलों की बात, वो देखिए आज अपना मतदान होगा और उसके बाद 4 जून जो निर्णायक घड़ी है वो बताएगी कि कौन बनेगा 2024 का चैंपियन। पैदल ही गुरुद्वारा साहब से जो है सीएम जा रहे हैं मतदान केंद्र की तरफ बढ़ते हुए। मतदान के बाद वो मीडिया से बात करेंगे। तस्वीरें आप देखते रहें। सुदेश। बिल्कुल, और तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा पर, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। नारायणगढ़ पहुंचे हैं, मिर्जापुर गांव में, अपने पैतृक गांव में कुछ देर बाद ही वो वोट डालेंगे, मतदान करेंगे। न्यूज़ 18 भी आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि मतदान जरूर करें, लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। बिल्कुल, ਅਸੀਂ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਮੇਸ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ VOTING ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੰਬਾਲਾ ਸੀਟ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਔਰ 4,41,000 ਜ਼ਰੂਰ ਵੋਟਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਰਤਨ ਲਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ 2019 ਦੇ ਨਤੀਜੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ੈਲਜਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿਰਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਪੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ लगातार ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚੇਗਾ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ और एक सीट ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। तो इस बार अंबाला लोकसभा सीट पर मुकाबला क्या है, बिग फाइट आपकी बता रहे हैं आपको हम कि बंतो कटारिया, रतन कटारिया की धर्मपत्नी बंतो कटारिया को बीजेपी ने टिकट दिया है। वहीं वरुण मुलाना पर दांव खेला है कांग्रेस ने। युवा चेहरे हैं और विधायक हैं वर्तमान में, लेकिन कांग्रेस ने टिकट दिया है। इस बार 9 सीटों पर कांग्रेस लोकसभा चुनाव लड़ रही है। एक कुरुक्षेत्र सीट अलायंस के खाते में है, जहां से आम आदमी पार्टी ने डॉक्टर सुशील गुप्ता को चुनाव मैदान में उतारा। लेकिन अंबाला लोकसभा सीट पर इस बार मुकाबला आसान नजर नहीं आ रहा। जिस तरीके से यहां पर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की नाराजगी देखी गई, वो एक्टिव तो नजर आए चुनाव प्रचार में, लेकिन पहले जैसी बात नहीं थी। वहीं वरुण मुलाना को इस बार कांग्रेस के दिग्गज नेता निर्मल सिंह, उनकी बेटी चित्रा सरवारा का साथ मिला और यहां मजबूती के साथ चुनावी दंगल में हमने वरुण मुलाना को देखा। तो मुकाबला बेहद दिलचस्प है, एक तरफा मुकाबला नहीं कह सकते। कुमारी शैलजा पिछली बार इस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी थी, लेकिन 10 की 10 सीटें 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खाते में गई थी। और इस बार कांग्रेस की भरपूर कोशिश यही है कि खाता खोला जाए। हालांकि बीजेपी भी पुरजोर कोशिश में है, लगातार बड़े बड़े दिग्गजों को चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतारा। कोशिश ये कि एक बार फिर से क्लीन स्वीप किया जाए। तो देखना यह होगा कि जो वादे दावे किए गए उन पर जनता किसकी तरफ जाकर मुहर लगाती है। तो 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। न्यूज़ 18 भी आप सभी से ये अपील करता है कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी दिखाएं। जलपान बाद में, मतदान पहले। नौतपा की शुरुआत आज से हरियाणा में हो जाएगी। नौतपा यानी गर्मी का सबसे ज्यादा जो भीषण वक्त होता है, वो लगातार पारा बढ़ रहा है। और वोट डालने की तस्वीरें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मतदान के लिए पहुंचे हैं नारायणगढ़। अंबाला से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे पोलिंग बूथ से, जहां अपनी पत्नी सुमन सैनी के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं। कुछ देर बाद वो वोट डालेंगे। इससे पहले तस्वीरें आपको दिखाई थी कि गुरुघर पहुंचे, मंदिर माथा टेका और अब वोटिंग के लिए पहुंचे हैं। खुद चुनाव मैदान में हैं। करनाल विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है, क्योंकि पहले सांसद थे कुरुक्षेत्र से 2019 में चुने गए थे, लेकिन सरकार में बदलाव हुआ, सरकार में चेहरा मोहरा बदला गया। तो नायब सिंह सैनी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई और जिम्मेदारी के साथ अग्नि परीक्षा भी है उनकी। 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतना और साथ में अपनी सीट को भी जीतना।
तो वोट डाल रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज 18 पंजाब हरियाणा पर दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं नारायणगढ़। उनकी पत्नी सुमन सैनी उनके साथ हैं। इस वक्त आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मताधिकार के लिए पहुंचे हैं। लोकतंत्र के महापर्व में आपके एक वोट की आहुति बहुत जरूरी है, ताकि देश मजबूत बने, लोकतंत्र में विश्वास और ज्यादा प्रगाढ़ हो। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और वोटिंग के ठीक बाद, वोट डालने के बाद मीडिया से भी रूबरू होंगे सीएम सैनी। इंतजार उसी पल का। वादे दावे बहुत किए, मोदी नाम, राम मंदिर, धारा 370, 3 तलाक, ये बड़े मुद्दे थे बीजेपी की तरफ से। कुल मिलाकर इन्हीं चेहरों पर, इन्हीं वादों पर पुरजोर चुनाव लड़ा गया, लेकिन कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों को तरजीह दी, स्थानीय मुद्दों को उठाया। अब देखना यह होगा कि जनता किसके पक्ष में, किसके हक में वोट देती है। सुदेश, लेकिन ये भी अहम है कि किसानी मुद्दा बहुत बड़ा एक चुनौती है, खासतौर पर बीजेपी की बात की जाए। जब हम देख रहे हैं कि मनोहर लाल को सवाल हुए, किसानों ने घिरा, अनिल विज को पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरीके से सवाल हुए, और बहुत बड़ा मुद्दा है किसानी की बात की जाए तो तस्वीरां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੀਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੀਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। खास तौर पर जेकर कांग्रेस का जिक्र किया जाए, जो कांग्रेस के वालों पिछले दिन पहलवानों का जो मुद्दा उठा, जो एक वड्डी वजह रहा कि जो सीएम नूं बतौर जिहड़ा है हटा के हुण संसद जिहड़ा है बतौर उन्हां दे वल्लों लड़ी जा रही है चोण लोक सभा के लिए, और जिस तरीके दे नाल एंटी इंकम्बेंसी जिहड़ी है उस मनोहर सरकार दे वल्लों चली गई है, तो उस दे नतीजे जिहड़े ने, उस दे रीजन जिहड़े ने बहुत रहे ने। तो जयशंकर एस जयशंकर जिहड़े ने उन्होंने वालों वोट का भुगतान करने इत्थे पहुंचा गया है, और चढ़दी सवेर वो भी पहुंच गए ने दिल्ली दे विच, क्योंकि दिल्ली दियां भी यूपी तो होके जाता है, उत्तर प्रदेश दियां भी 14 सीटां ते वोटिंग है। और यह भी जिक्रयोग है कि हर फेज दे विच उत्तर प्रदेश दे विच वोटिंग हुई है, क्योंकि जिन्नियां सीटां ने उस मुताबिक इलैक्शन कमिशन दे वल्लों उसनूं डिवाइड कर दिता गया, यानी कि हर फेज तुसीं वेखिआ कि यूपी दे विच जरूर वोटिंग हुई है। तो अज भी 14 सीटां दे लई वोटिंग इत्थे हो रही है। बिहार का भी असीं जिक्र करांगे, 8 सीटां दे लई वोटिंग हो रही है। पश्चिम बंगाल दे विच भी 8 सीटां दे लई वोटिंग हो रही है। झारखंड का जिक्र किया जाए, उत्थे 4 सीटां दे लई वोटिंग हो रही है। उड़ीसा दियां 6 सीटां, जम्मू कश्मीर दी 1 सीट दे लई वोटिंग हो रही है। तो 58 सीटां ते 899 उम्मीदवार ने, और असीं लगातार जिक्र खास तौर पर हरियाणा का कर रहे हैं, खास तौर पर दिल्ली का कर रहे हैं, और ये दोवें सूबे अजिहे ने जिस दे विच इंडिया गठजोड़ के तहत कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी दे वल्लों चोण लड़ी जा रही है। पंजाब दे विच अजिहा नहीं है, पंजाब दे विच बिल्कुल समीकरण वखरे ने। और खास तौर पर हरियाणा की जिक्र किया जाए तो बीजेपी दे वल्लों जिथे 2019 दे विच सारियां 10 सीटां हासिल कीतियां गईयां, तो बिल्कुल इस बार जिहड़ी असीं कह सकते हैं उन्हां दी किस्मत भी दात है और वकार दा सवाल है। फायदा गरीबां नूं हो सकदा। मैं अपने वालों ऑफर दी हुई है, द गवर्नमेंट डिड नॉट डिसाइड, ਉਹਦੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ। खैर जो चोणों के दौरान या चोणों के माहौल के विचाले बिजली सबसिडी का जिक्र होवे फिर फर्क तो पैंदा। हुण ते गल गर्मी दी, पंजाब दे विच ते देश दे विच लोक सभा चोणों की तपिश के नाल नाल गर्मी भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। 50 साल का रिकॉर्ड टूटिया। पंजाब के तकरीबन हर जिले दे विच पारा इस समय 40 तो पार है। इस विचाले रात के तापमान दे विच घट गिरावट कि इस मजबूत लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ राष्ट्र के लिए आप लोकतंत्र में हिस्सा लीजिए और अपना मतदान कीजिए। भारी संख्या के अंदर मतदान कीजिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में भारत ने विकास की एक नई दिशा तय की है। आज पूरे विश्व के अंदर भारत ऊंचाई के ऊपर पहुंचा है। आज पूरे विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा है और हरियाणा देश के विकास के साथ साथ हरियाणा ने भी विकास की ऊंचाइयों को छुआ है।
पिछले 10 वर्षों में बहुत सारी कुरीतियां थी जिनको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समाप्त किया गया है। 2014 से पहले उन कुरीतियों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया और लोगों को कहीं ना कहीं बड़ा सफर करना पड़ रहा था। लोग इस बात को भी समझ रहे हैं, जान रहे हैं। आज हर क्षेत्र के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ा है। हमारा हरियाणा भी बड़ी गति से आगे बढ़ा है। हरियाणा के अंदर 2014 से पहले जिस प्रकार का क्षेत्रवाद पनपता था, इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास, हरियाणा मजबूती से आगे बढ़ा है। हरियाणा के अंदर चाहे मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, हरियाणा में चाहे यूनिवर्सिटीज बनाने की बात हो, हरियाणा के हर जिले को चाहे 4 लेनिंग ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से जोड़ने की बात हो, हरियाणा के अंदर चाहे किसानों की मजबूती के लिए, चाहे गरीब व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड देकर के 5 लाख रुपए का अधिकार देने की बात हो, चाहे देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों के लिए मकान बना करके देने की बात हो, चाहे 9.5 करोड़ माताओं बहनों की रसोई में गैस का कनेक्शन और सिलेंडर पहुंचाने की बात हो, और चाहे 50 करोड़ लोगों को देश के अंदर पिछले 10 वर्षों में उनको जनधन खाते खोल करके बैंक में जाने का अधिकार दिया हो। हर गरीब का मजबूती से सम्मान पिछले 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। और आज हर व्यक्ति मोदी जी के साथ को प्रेम करता है, उनकी नीतियों को प्रेम करता है। और मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा 10 की 10 लोकसभा की सीटें, करनाल की विधानसभा की सीट, 11 कमल के फूल जो हमारी संस्कृति में शुभ माने जाते हैं, 11 कमल के फूल खिला करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और मजबूत और ताकत देने का काम हरियाणा करेगा, जिससे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को विकास की ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाया है, दुनिया में भारत का रुतबा बढ़ा है और उस रुतबे को और रुतबा भारत का पूरी दुनिया में बढ़े, हरियाणा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ मजबूती से कंधा मिला करके उनको मजबूत करने का काम करेगा। सीएम साहब, क्या कुछ अधिकारी आप लोगों का चुनाव खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि मनोहर लाल जी ने भी एक मंच से कहा कि अधिकारी सुधर जाए, नहीं तो 5 जून के बाद दिन हमारा है। नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं अगर कोई शिकायत लोगों की आती है, ये बात हमने पहले भी कही है, कोड ऑफ कंडक्ट 4 तारीख तक लगा हुआ था, क्योंकि जवाबदेही सरकार की जनता की है और जनता को अगर कोई समस्या आती है तो वो अधिकारी कहीं ना कहीं उस बात को सुनिश्चित करे कि यहाँ पर ये दिक्कत नहीं रहनी चाहिए, उस दिक्कत का समाधान करे और मिलकर के, क्योंकि शासन और प्रशासन विकास को एक नई गति देता है। शासन और प्रशासन मिलकर के लोगों को अगर समस्या आती है उसका समाधान अधिकारी करेगा। अगर किसी की गलती होगी तो वो बताएगा, भुगतेगा भी, वो बताएगा भी। क्या हालात देख रहे हैं आप? छठे चरण का चुनाव चल रहा है, विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी 200 से सिमट जाएगी, क्या जवाब? देखिए, वो खुश हो जाते हैं। पिछली बार भी जब 2019 का चुनाव था, हरियाणा में कांग्रेस के नेता बोलते थे कि हम 10 की 10 सीटें जीत रहे हैं, परंतु हरियाणा के लोगों ने उनको जो उनका कार्य था उसके अनुरूप उनको रिजल्ट दिया है। और अब की बार भी हरियाणा के लोग समझ रहे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इस डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में प्रदेश ने जो विकास की एक नई ऊंचाइयों को छुआ है। 10 की 10 लोकसभा की सीटें और एक विधानसभा की सीट, 11 कमल के फूल अब की बार। दिल्ली में बना रहा कि संविधान को लेकर राहुल गांधी है, विपक्ष है, ये बोलता रहा कि संविधान चेंज कर देंगे जब अगर सरकार आई। देखिए, इनके पास बोलने के लिए मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी के परिवार का, राहुल गांधी का 60 वर्ष तक देश के ऊपर शासन रहा है। 60 वर्षों में क्या क्या काम हुए हैं देश को बताने चाहिए। हमारी डबल इंजन की सरकार
नरेंद्र मोदी की सरकार 10 वर्षों में क्या क्या काम किए हैं, हम बड़े गर्व के साथ लोगों को बताने का, जनता को बताने का काम कर रहे हैं कि हमने ये काम किए हैं। परंतु वो झूठ का सहारा ले रहे हैं, उन्होंने काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो बताएं जनता को।